एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना। ये बात को याद रखना था। अब देखिए ये एक्स एक्सिस होता है, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते थे, इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट कहते थे, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट कहते थे और इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कहते थे। इतना बात तो याद रहेगा। इसमें हमारा प्लस साइन होता था, इधर हमारा माइनस होता था, ये प्लस होता था और नीचे क्या होता था, माइनस होता था। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था उसमें दोनों एक्स और वाई यानी एफसीआ और ऑर्डिनेट दोनों प्लस होता था। इसमें एक्स का वैल्यू माइनस होता है, वाई का वैल्यू प्लस होता है और थर्ड में आपका इसका वैल्यू प्लस होता है, दोनों का वैल्यू माइनस होता है, ठीक है। और इसमें एक्स का वैल्यू प्लस होता है और वाई का वैल्यू माइनस होता है। ये सब बात याद रखिएगा। जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स को यानी एफसीआ को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग ऑर्डिनेट यानी कि वाई को लिखते हैं। कुछ और बात याद रखिएगा, इसमें कहता है कि इफ द पॉइंट लाइज ऑन x axis, if the point lies on x axis, then value of y equal to 0। यानी ये जो कोऑर्डिनेट लिखाएगा वो x तो कुछ होगा लेकिन y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। कब, जब वो x एक्सिस पे कोई पॉइंट रहेगा तब, है ना। दूसरा इसका बहुत यूज आएगा आपको, इसीलिए लिखवा रहे हैं। तो कहता है कि इफ द पॉइंट lies on y axis, then value of x equal to 0। और जो यहाँ पे ऑर्डिनेट लिखाएगा वो लिखाएगा 0 और y, ठीक है। तो ये आपको बेसिक बात याद रखना है कि कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो y का वैल्यू 0 होगा, अगर y एक्सिस पे है तो x का वैल्यू 0 होगा, है ना। तो इसके बाद अगर हम लोग